दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का नक्शा इतनी तेजी से बदल सकता है? क्या आपने कभी कल्पना की थी कि जो देश कभी खुद को दुनिया का चौधरी समझता था, जो खुद को इकलौती महाशक्ति कहता था, वो एक दिन भारत के सामने घुटनों पर आ जाएगा? नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम जो खुलासा करने जा रहे हैं, जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, उसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक, लंदन से लेकर इस्लामाबाद तक एक ऐसी सुनामी ला दी है जिससे कोई भी उबर नहीं पा रहा है। अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस, एक ऐसा नाम जो पिछले 20 सालों से अमेरिकी ताकत का, उसके अहंकार का सबसे बड़ा किला माना जाता था। आज इसी वक्त वहां भारत का तिरंगा लहरा रहा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यह कोई सपना नहीं है। ये 2025 के नए भारत की वह हकीकत है जिसे देखकर दुनिया हैरान है, परेशान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा कूटनीतिक और रणनीतिक दांव चला है जिसने अमेरिका के 70 साल के घमंड को, उसके उस गुरूर को एक झटके में चकनाचूर कर दिया है। ये कैसे हुआ? उस बगराम की बंद दीवारों के पीछे आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने अमेरिका को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया? और अब भारत वहां क्या करने जा रहा है? आज एक एक परत खोलेंगे, एक एक राज्य से पर्दा उठाएंगे। बस बने रहिए हमारे साथ। क्या आपको पता है कि यह वही अमेरिका है जिसने भारत को इसी बगराम से धमकाया था? कहा था कि अगर भारत ने यहां कदम रखा तो हम कठोर प्रतिबंध लगा देंगे। और आज आज वही अमेरिकी विदेश मंत्री, वही अमेरिकी रक्षा सचिव भारत से बात करने के लिए, एक मुलाकात के लिए समय मांग रहे हैं। ये है नया भारत। ये है कूटनीति का वो चक्रव्यूह जिसे मोदी सरकार ने चुपचाप, बिना किसी शोर शराबे के रचा है। आज की रात सारे सबूतों के साथ हम आपको दिखाएंगे वह पूरी तस्वीर जिसे देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस सबसे बड़े, इस ऐतिहासिक खुलासे पर आगे बढ़ें, एक शिकायत है आपसे। एक कड़वी सच्चाई है जो हमें आपको दिखानी है, जो हमारे दिल को चुभती है। वैसे तो आप लोग इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर लड़कियों वाली वीडियो, वह नाच गाने वाली वीडियो, वो कपड़े खोलकर नाचने वाली लड़कियों के वीडियो तो बहुत लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करते हैं, उन्हें रातों रात स्टार बना देते हैं। लेकिन जब हम अपने भारत की महानता की बात करते हैं, जब हम अपने वीर जवानों की वीरता की बात करते हैं, जब हम भारत के बढ़ते सामर्थ्य की बात करते हैं, तो आप रुक जाते हैं। आप वीडियो को पूरा देखते भी नहीं हैं और ना ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। जी हाँ, 77% लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, जानकारी लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। क्यों दोस्तों? क्या वजह है? क्या यह समझा जाए कि आप भारत देश से सच्चा प्यार नहीं करते? क्या आपको अपने देश की तरक्की अच्छी नहीं लगती? अगर आप सच में भारत माता से प्रेम करते हैं, अपने देश से प्रेम करते हैं, अगर हमारी तरह आपके दिल में भी इस तिरंगे और भारतीय सेना के लिए जरा भी सम्मान है, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो को अपने घर वाले के साथ, अपने दोस्तों के साथ के व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर भारतीय तक यह संदेश पहुंचे। और कमेंट में भारत माता की जय जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिए। हमें यह भी बताइए कि आप भारत के या दुनिया के किस शहर से, किस गांव से ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि भारत का यह दमखम, भारत की यह गूंज कहां तक पहुंच रही है। दोस्तों, अब आते हैं उस खबर पर, उस ऐतिहासिक घटना पर जिसने दुनिया का पूरा जियोपॉलिटिक्स, पूरा भूराजनीतिक नक्शा ही फाड़ कर रख दिया है। बगराम, अफगानिस्तान का वह बगराम एयरबेस। याद कीजिए, कुछ साल पहले अमेरिका कैसे रातों रात अंधेरे में चोरों की तरह यहां से भागा था। अपने ही सहयोगी अफगानों को मरता हुआ छोड़कर अपने अरबों खरबों डॉलर के अत्याधुनिक हथियार, हेलीकॉप्टर, गाड़ियां सब वहीं फेंक कर अपनी जान बचाकर भागा था। पूरी दुनिया ने अमेरिका की उस शर्मनाक विदाई को, उस भगदड़ को देखा था। अमेरिका को लगा था कि उसके जाने के बाद अफगानिस्तान में अराजकता फैल जाएगी, तालिबान का क्रूर राज आ जाएगा और सब कुछ बिखर जाएगा। उसने सोचा था कि भारत इस पूरे खेल में कहीं है ही नहीं, वो बस दूर बैठा तमाशा देखेगा। लेकिन वह कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और। अमेरिका यह भूल गया कि जब वह बगराम की लाइटें बंद करके भाग रहा था, उसी वक्त दिल्ली में साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री कार्यालय में एक ऐसी रणनीति तैयार हो रही थी जिसने आज वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी है। भारत ने इंतजार किया, सही वक्त का इंतजार। भारत ने वह गलती नहीं की जो अमेरिका ने की।
जब तालिबान ने सत्ता संभाली तो भारत ने पीछे के दरवाजे से शांति से बातचीत जारी रखी। भारत ने अफगानिस्तान की आम जनता को मानवीय सहायता भेजी। जब वह भूखे मर रहे थे तब भारत ने हजारों टन गेहूं भेजा। जब वहां दवाइयों की कमी थी तब भारत ने जीवन रक्षक दवाइयां भेजी। भारत ने दुनिया को दिखाया कि हम सिर्फ ताकत के बल पर नहीं बल्कि इंसानियत के नाते वसुदैव कुटुंबकम के अपने सिद्धांत पर रिश्ते निभाते हैं। और इसी भरोसे का, इसी विश्वास का नतीजा है कि आज जब अफगानिस्तान को, वहां की मौजूदा सरकार को एक स्थिर, एक भरोसेमंद साझेदार की जरूरत पड़ी तो उनकी नजर ना चीन पर गई, ना पाकिस्तान पर, ना रूस पर। उनकी नजर सिर्फ और सिर्फ भारत पर टिकी। और दोस्तों, अब जो ताज़ा खबर आ रही है, जो एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे सूत्रों ने हमें दी है, वो ये है कि भारत ने बगाराम को सिर्फ एक हवाई अड्डा नहीं रहने दिया है, उसे एक अभेद्य, एक ऐसा अजय रक्षा किला बना दिया है जिसकी कल्पना पेंटागन के बड़े बड़े जनरलों ने भी नहीं की होगी। हमारे C-17 ग्लोब मास्टर विमान दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर मालवाहक जहाजों में से एक, लगातार पिछले कई हफ्तों से बगराम में उतर रहे हैं। क्या ला रहे हैं यह विमान? दोस्तों, यह विमान ला रहे हैं भारत की वह स्वदेशी शक्ति जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। यह ला रहे हैं भारत का वह आत्मविश्वास जो आज आसमान छू रहा है। आपको याद दिला दूं, मैं बार बार याद दिलाऊंगा, यह वही अमेरिका है, वही ट्रंप प्रशासन था जिसने कभी भारत को चेतावनी दी थी, कहा था कि हमारा धैर्य जवाब दे जाएगा। उन्होंने भारत को धमकाया था कि अगर भारत ने अफगानिस्तान में, खासकर बगाराम में कोई स्थायी ठिकाना बनाने की कोशिश की तो उसे कठोर आर्थिक प्रतिबंधों का काटसा जैसे कड़े कानूनों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका को लगता था कि भारत डर जाएगा। उन्हें लगता था कि भारत 90 के दशक वाला वो देश है जो एक धमकी से आंख दिखाने से पीछे हट जाएगा। लेकिन मेरे मित्रों, यह 2025 का नया भारत है। यह आत्मनिर्भर भारत है। यह वो भारत है जो आंख झुकाकर नहीं, आंख में आंख डालकर बात करता है। और आज हालात क्या हैं? हालात ये हैं कि वही अमेरिका जिसने हमें धमकाया था, आज भारत से बातचीत की भीख मांग रहा है। जी हां, भीख यही सही शब्द है। अभी अभी जो सबसे ताज़ा खबर वॉशिंगटन से छन कर आ रही है, उसके मुताबिक अमेरिकी विदेश विभाग ने भारतीय विदेश मंत्रालय से तत्काल इमरजेंसी बैठक के लिए समय मांगा है। वो जानना चाहते हैं कि भारत का अगला कदम क्या है। वो सफाई दे रहे हैं कि उनका इरादा भारत के हितों को चोट पहुंचाना नहीं था। सोचिए जरा, जो देश कल तक हमें प्रतिबंधों की धमकी दे रहा था, वह आज सफाई दे रहा है। यह क्यों हुआ? यह इसलिए हुआ क्योंकि भारत ने जो किया वो अमेरिका के अहंकार पर, उसके घमंड पर सबसे बड़ा तमाचा है। बगाराम, जो कभी अमेरिका की सैन्य शक्ति का प्रतीक था, जहां से वह ड्रोन उड़ाकर पूरी दुनिया पर नजर रखता था, जहां से उसने हजारों ऑपरेशन किए, वो अब भारत की कूटनीतिक और रणनीतिक विजय का सबसे बड़ा प्रमाण बन चुका है। अमेरिका को हमेशा यह भ्रम रहा, यह गलतफहमी रही कि भारत उसके कदमों के नीचे दबा रहेगा। उन्हें लगता था कि भारत को अपनी शर्तों पर नचाना बहुत आसान है। उन्होंने हमारे दुश्मन, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को अरबों डॉलर दिए, ये जानते हुए भी कि उस पैसे का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने में हो रहा है। उन्होंने भारत को रूस से एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर धमकाया। उन्होंने भारत को ईरान से सस्ता तेल खरीदने पर धमकाया। हर बार अमेरिका ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने हितों के लिए भारत को दबाने की, झुकाने की कोशिश की। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कूटनीति अपनाई, जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वतंत्रता की नीति अपनाई, उसने अमेरिका के हर दांव को, हर चाल को पलट दिया। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं। भारत ने रूस से S-400 भी खरीदा और अमेरिका से अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर भी। भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह में निवेश भी जारी रखा और सऊदी अरब के साथ अपनी दोस्ती को नई ऊंचाइयों पर भी पहुंचाया। इसे कहते हैं सच्ची कूटनीति। भारत ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया कि हम किसी गुट का हिस्सा नहीं हैं, हम किसी के पिछलग्गू नहीं हैं, हम खुद एक ध्रुव हैं, हम खुद एक ताकत हैं। और अब बगराम की बात करते हैं। जो जानकारी हमें मिल रही है वह आपके होश उड़ा देगी। हमारे सूत्रों के मुताबिक बगराम में सिर्फ ग्लोब मास्टर ही नहीं उतरे हैं, वहां भारत के अपने बनाए हुए तेजस लड़ाकू विमानों का एक पूरा दस्ता, एक पूरी स्क्वाड्रन भी पहुंच चुकी है। जी हां, हमारा स्वदेशी तेजस।
इसके साथ ही वहां तैनात किए गए हैं भारत के अपने बनाए हुए दुनिया के सबसे बेहतरीन माउंटेन रडार स्वाति और अश्लेषा। और सबसे बड़ी खबर, जो खबर इस्लामाबाद और बीजिंग में भूकंप ला चुकी है, वहां भारत की आकाश और आकाश एनजी नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल डिफेंस सिस्टम की कई बैटरियां तैनात कर दी गई हैं। मतलब साफ है दोस्तों, बगाराम अब एक ऐसा किला है, एक ऐसा अभेद्य दुर्ग है जिसकी तरफ कोई दुश्मन आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। अमेरिका को जब इस तैनाती की भनक लगी, जब उनकी सैटेलाइट्स ने भारतीय विमानों और मिसाइलों की तस्वीरें भेजीं, तो वॉशिंगटन में पेंटागन में जैसे भूकंप आ गया। उन्हें समझ ही नहीं आया कि यह सब कब और कैसे हो गया। वो जो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर देश समझते थे, उनकी खुफिया एजेंसियां, उनकी CIA, उनकी MI6 सब सोती रह गईं और भारत ने अपना काम कर दिया। दोस्तों, अब मैं आपको वह बताने जा रहा हूं जिसने अमेरिका के घमंड को, उसके तकनीकी गुरूर को असल में तोड़ा है। ये बात सिर्फ बगराम पर तिरंगा फहराने की नहीं है। ये बात है उस तकनीक की, उस ताकत की, उस स्वदेशी शक्ति की जो भारत ने चुपचाप हासिल कर ली है। आपको याद होगा, कुछ महीने पहले अमेरिका ने अपनी धौंस जमाने के लिए, दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए, भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के बीच अपने सबसे खतरनाक, सबसे उन्नत और सबसे महंगे B-2 स्प्रिट बॉम्बर विमान उड़ाए थे। क्या है ये B-2 बॉम्बर? दोस्तों, ये वो विमान है जिसे स्टील कहते हैं, यानी यह किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आता, यह अदृश्य है। अमेरिका दावा करता है कि यह विमान चुपके से किसी भी देश की सीमा में घुस सकता है, परमाणु बम गिरा सकता है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। अमेरिका को इसी बात का घमंड था कि इस विमान को दुनिया की कोई ताकत, कोई रडार नहीं पकड़ सकता। उसने यह विमान उड़ाए भारत की सीमाओं के पास से। यह एक छिपी हुई धमकी थी, यह दिखाने के लिए कि असली बॉस कौन है। लेकिन वह एक बात भूल गए थे। वो यह भूल गए थे कि यह 1990 का भारत नहीं है, यह 2025 का नया भारत है। जैसे ही यह अमेरिकी अदृश्य विमान, यह घोस्ट प्लेन भारतीय हवाई क्षेत्र के पास आए, दिल्ली में बैठे भारतीय वायुसेना के अफसरों के रडार स्क्रीन पर लाल बत्तियां जलने लगीं। जी हां, आपने सही सुना। भारत के स्वदेशी रडार सिस्टम ने, जिसे हमारे DRDO के महान वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके बनाया है, जिसे उत्तम और दूसरे लॉन्ग रेंज रडार कहते हैं, उन रडारों ने अमेरिका के खरबों डॉलर के अदृश्य B-2 बॉम्बर को आसमान में ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई टॉर्च की रोशनी में किसी उड़ते हुए कीड़े को देख ले। ये कोई साधारण बात नहीं थी दोस्तों, ये उस नई शक्ति का, उस नई तकनीकी क्रांति का परिचय था जो भारत ने दशकों के तप और अनुसंधान से हासिल की है। जब यह खबर पेंटागन पहुंची तो वहां सन्नाटा पसर गया। उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि यह कोई गलती है, कोई फॉल्स अलार्म है, लेकिन नहीं। भारत ने न सिर्फ उन्हें पकड़ा, बल्कि उन्हें लगातार ट्रैक भी। चीन ने, जैसा कि मैंने कहा, आधिकारिक तौर पर भारत के इस कदम को क्षेत्रीय शक्ति का अनावश्यक विस्तार बताया है। उनका भोंपू ग्लोबल टाइम्स भारत को धमकाने की, डराने की नाकाम कोशिश कर रहा है। उधर पाकिस्तान, बेचारा पाकिस्तान, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे को उठाने दौड़ा, लेकिन वहां उसे करारा झटका लगा। भारत के सच्चे दोस्तों रूस और फ्रांस जैसे महत्वपूर्ण देशों ने पाकिस्तान को साफ कह दिया कि अगर इस मुद्दे पर कोई प्रस्ताव आया तो वह भारत के पक्ष में अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करेंगे। यह सुनते ही पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई। जय हिंद, जय भारत।